हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम, और चैप्टर हम कर रहे हैं सेट्स। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर सेट्स है, इससे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। और जो क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन थे प्रीवियस सेशन में जो हम कर रहे थे। अब देखिए, आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने सीखे थे हमने, तो बस वहीं से आपको वेन डायग्राम अब बनाने पड़ेंगे। क्या बोला गया है कि भाई फर्स्ट पार्ट देखिए, ए यूनियन बी और इसका है कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, लेट अस सी, इसको चेक करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं, जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यही बनाना है। तो एक बॉक्स ले लेंगे हम, ये मान लीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में दो सेट्स बनाएंगे हम। ठीक है, दो सेट्स मतलब क्या हुआ, एक ये हो गया सेट, एक ये हो गया। तो ये जो दो सेट हैं इनके कुछ नाम रख देते हैं हम, जैसे ए, सेट बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी, ये दोनों इनके नाम रख देते हैं। एक बार हम इसको फिर से बनाते हैं सेट। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, पहले कॉम्प्लीमेंट छोड़ दीजिए, पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। होता क्या है, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में सेट ए भी आएगा पूरा पूरा और सेट बी भी पूरा पूरा आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये देखिए, मैं शेड कर रहा हूं, जो पोर्शन आपका सेट ए है उसको शेड कर देते हैं हम। ठीक है, ये है सेट ए, है कि नहीं। और सेट बी कौन सा है, सेट बी ये है। तो एक चीज अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो भाई एक पोर्शन है जो दोनों में आ रहा है, सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है। कौन सा पोर्शन है, यहां से आप ध्यान से देखिए, ये एक पोर्शन है यहां से यहां तक, ये दोनों सेट्स में आ रहा है, सेट ए में भी सेट बी में भी, है कि नहीं। तो ये दो बार हो गया, ये पोर्शन तो दो बार आ जाएगा ऐसे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार ही इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये हो जाता है आपका ए यूनियन बी। क्या हो जाता है, ये यूनियन बी। और ये पूरा सेट है, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसके अंदर का एरिया हो जाता है यूनिवर्सल सेट। तो मुझे बताइए बच्चों कि यूनिवर्सल सेट तो ये हो गया पूरा, और इसके अंदर सेट हो गए ए यूनियन बी। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा यूनियन में से जो ये यूनिवर्सल सेट है इसमें से ए यूनियन बी माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे ही होता है। तो देखिए, जो एरिया, जो पोर्शन बिना शेडेड बच गया, ठीक है, या सर्कल्स के बाहर का पोर्शन बच गया, उसी को हम बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वही तो हुआ। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, जो शेडेड नहीं है पोर्शन वो बच जाएगा, वो क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस ऐसे ही आप वेन डायग्राम इसके बना देंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए पार्ट बी, सेकंड पार्ट जो है, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। अब याद कीजिए डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल अगर याद है आपको, तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ये हो जाता है ए यूनियन बी एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, ये होता है डी मॉर्गन्स रूल के अकॉर्डिंग। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो अभी आपने किया है कि नहीं, अभी किया है हमने। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप पार्ट 2 का वेन डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब पार्ट 3 देखिए, थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट कैसे करना है,
वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है ये। यहाँ पे क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो दो सर्कल बना लीजिए पहले तो, ठीक है। दो सर्कल कैसे बनाएंगे, तो बच्चों ये हैं आपके पास दो सेट्स, सेट ए और सेट बी। अब क्या बोला गया है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताइए इंटरसेक्शन क्या होगा इनका। तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो दोनों का कॉमन एरिया है या फिर जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। जो ये पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास बच जाएगा। यही होगा। तो क्या, कौन सा एरिया होगा, अब सिर्फ मार्क करना है आपको, कौन सा एरिया होगा जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। देखिए बच्चों, ये जो पूरा एरिया बच गया, पूरा एरिया बच गया, कौन सा बच गया, ये जो पूरा एरिया बच गया है, और ये जो सर्कल के अंदर का एरिया भी है इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। बस ये ब्लू कलर से जो शेडेड एरिया है इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। और यहीं पे फोर्थ पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका अगर यूनियन करते हैं तो यहां भी आपका डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही तो थर्ड पार्ट किया है, सेम है दोनों, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब आप इजीली कर सकते हैं इनको। तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल करेंगे हम। तो ये है क्वेश्चन, मैं इसके पार्ट्स लिख देता हूं यहाँ आपके लिए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। अगर फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ये क्या होगा, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो ये ब्लैंक्स फिल करने हैं ताकि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये आपको बताना है कि नहीं। तो मुझे बताइए, एक चीज बता दीजिए कि अगर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, क्लियर है, और ए है हमारे पास 1 2,
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, जो एलिमेंट ए में नहीं है यूनिवर्सल के, बाकी सभी एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, जैसे 3 4 5, है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है, ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट के इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यू। ये समझ में आया बच्चों। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज करके दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है आपके सामने। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फाई क्या होता है ये तो आपको पता है। फाई होता है एक एम्प्टी सेट, और अगर किसी एम्प्टी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया दैट मीन्स उसमें सब कुछ आ जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो आप मुझे बताइए कि यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में अगर कुछ कॉमन निकालते हैं, यहीं से देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट और सेट ए का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, जो एलिमेंट सेट ए में है वही तो आएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लिखेंगे ये सेट ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, सेट ए के इक्वल हो जाना चाहिए इसको। फिर इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं, तो थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये देखिए कि इन दोनों सेट्स में, ठीक है, इन दोनों सेट्स में सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट में, ये देखिए सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो इसीलिए कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये 5 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है इनका, ठीक है। अब एक चीज समझ में आई है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए, ठीक है, सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन पे भाई क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा आपका। अब यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है कि नहीं। अगर 5 कॉम्प्लीमेंट यू हो गया तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन है, एम्प्टी सेट ए में क्या कॉमन है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ एम्प्टी सेट ही आएगा, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर एम्प्टी सेट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका लास्ट पार्ट है इसका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले सेशन में अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को करेंगे। इसीलिए इस एक्सरसाइज या इससे पहले के जो भी आपके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो प्रैक्टिस करें पहले तो, और जो डाउट्स आते हैं वो आप क्लास में पूछ लिया करें, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।